हमें लगता है जैसे हम तो खुले आसमान में पंछी बन के उड़ रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम तो इस तरीके से जी रहे हैं जैसे हमारे ऊपर तो कुछ है ही नहीं पाबंदियां। अगर हम गीता कुरान पढ़ाएंगे तो एक धर्म का ही लड़का या लड़की पैदा होगा। जिस दिन हम संविधान पढ़ाएंगे उस दिन हर घर से अंबेडकर पैदा होगा। से कि सबसे पहले बाबा साहब के विचार से जुड़े। बाबा साहब ने जो कुर्बानियां दी है वो घर घर पहुंचाए, संविधान को घर घर पहुंचाए। जब लोग जागरूक होगा तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। वरना देख लीजिए आपके सामने में बहुत सारे राजनेता है जो दलित दलित करके दौलत वाला बन गए, दलित वही है। गरीब गरीब बोल के अमीर बनेंगे, गरीब वही है। क्यों रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं तो शिक्षक कहाँ से होगा, और शिक्षक नहीं होगा तो राजनीति में कहाँ से जाएगा, नौकरी कहाँ से करेगा, बिजनेस कहाँ से करेगा। जब हमारे पास दिमाग ही नहीं होगा, हमारे पास पढ़े लिखने की समझ नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम बेलदारी कर सकते हैं, नालियाँ साफ कर सकते हैं, दूसरों की जूता चप्पल साफ कर सकते हैं। आज हम अगर आज़ादी की बात करें तो भारत को लगभग मतलब 75 साल पूरे हो गए हैं। और जिस आज़ादी और जिस सुनहरे सपने का सपना परम पूज्य बाबा साहब देखते थे, जितने भी इस देश के महान पुरुष रहे हैं उन्होंने देखा है, क्या आज वो सपना हम संविधान की दृष्टि से देखें पूरा हो पा रहा है या नहीं? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो आपने ये बात कही कि वो बाबा साहब का सपना साकार हो रहा है, लेकिन वो धीरे-धीरे साकार हो रहा है। क्योंकि जो आज के हमारे युवा पीढ़ी है, वो समझने लगे हैं और वो पढ़ लिख करके और समझने लगे हैं और इस बात को भली-भाँति जानते हैं। यदि हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा, तो हम पढ़े लिखे होंगे, तो हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा। यदि हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा, तो हमारा शहर, डिस्ट्रिक्ट, देश पूरा पढ़ा लिखा होगा और तभी हमें अपने अधिकारों का पता चलेगा और जो हमें संविधान के अंदर क्या अधिकार मिले हैं, उनके बारे में हमें पता चलेगा। अब क्या है कि हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते। एक भाई साहब ने कहा था कि अभी घर-घर संविधान होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जब गीता, कुरान ये सब पढ़ सकते हैं, क्या संविधान पढ़ने में हमारे क्या बुराई है? हमें अपने राइट्स का पता लगेगा, भई हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसके बारे में तभी हम आगे लड़ सकेंगे, हम अपने अधिकार ले सकेंगे। यदि हमें इस चीज़ के संविधान के बारे में ही नहीं पता होगा, तो हम अपने अधिकारों के बारे में क्या जानेंगे? कुछ भी नहीं जान सकेंगे। तो मैं तो यही बात कहूँगा कि हमें अपने युवा साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनको शिक्षित करें, जागृत करें और ताकि आगे हम अपने अधिकारों के बारे में से जान सकें। जी, धन्यवाद। इस कड़ी में हमारे साथ में कुछ महिला साथी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो भारत का संविधान है वो आपको क्या-क्या अधिकार देता है? सारे ही अधिकार है मैडम, मौलिक अधिकार, कर्तव्य। अधिकार हैं तो कर्तव्य भी हैं, और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ करें। तो उसी में हमारा ये भी कर्तव्य है, हम अपने बच्चों को सिखाएं कि हम भारत के लोग, भारत को सह संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये लिखा किसने, किसने बनाया, इसका अर्थ क्या है, इसको समझें समझाएं, तभी ही तो हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे। ये कोई एक एक शब्द ऐसा नहीं था, ये मोती की तरह से शब्द को समझा, उसको पिरोया, उसको बनाया, तब संविधान रचा गया। इसमें कितने अच्छे अधिकार थे, इतने ही हमारे कर्तव्य हैं। लेकिन हम अधिकार तो लेना जान गए, कर्तव्य नहीं जाने। जी। और कर्तव्य को जिस दिन समझ गए तो हम अपने अपने जो संविधान के जो लिखे हुए को अपने आप ही उसके अगर कदमों पे चलें तो अपने आप देश भी आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा पूरा समाज एक समरूप होकर चलेगा। जी, बाबा साहब अक्सर एक बात कहते थे कि मैं किसी भी समाज की तरह किस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी जागरूक है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज वर्तमान में अगर हम महिलाओं की स्थिति देखें, तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद और संविधान से पहले और संविधान के बाद कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है? बहुत परिवर्तन। मैं कहती हूँ कि जैसी हमारी अम्मा, दादी, नानी जो बताती हैं, उसके अनुसार तो बहुत चेंज। हमें लगता है जैसे हम तो खुले आसमान में पंछी बन के उड़ रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम तो इस तरीके से जी रहे हैं जैसे हमारे ऊपर तो कुछ है ही नहीं पाबंदियाँ। हम तो खूब खुले आसमान में, वो जो पाबंदियाँ बताती हैं कि बेटा खेत नहीं जा सकते थे, जाते थे तो एक वर्चस्व होता था कुछ लोगों का, कुछ वो होता था, तो वो सब हट चुका है। कहीं जागरूक हुए तो भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान बनाया, ना संविधान बनाया होता तो आज क्या वो हम कुछ अधिकार कर्तव्य जान पाते? जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बहुत अच्छी बात कही है कि आज़ादी से पहले हमारी हालत क्या थी और आज़ादी के बाद क्या है। उन्होंने एक पंक्ति के माध्यम से भी समझाया कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बंद ना रह पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो आज वास्तव में ये स्थिति भारत की जो समस्त जाति की महिलाएं हैं या धर्म की महिलाएं हैं, सभी महिलाओं की है कि जिस तरह से आज़ादी से पहले और संविधान से पहले जो उनकी मनोस्थिति थी, जिस तरह से वो गुलामी का जीवन जी रही थी, जिस तरह से वो पुरुष प्रधान के अंडर अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन संविधान के बाद में उन्हें वो हक अधिकार मिले। आज वो खुली हवा में सांस ले पा रही है और उस पंछी की तरह उड़ रही है जो खुले आसमान में उड़ता है और अपने लिए न जाने किस किस तरह की उड़ानें भरने का सपना लेता है, उनको पूरा करने का सपना लेता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी और यहाँ पर मैं आज समस्त देशवासियों को जो भारत का संविधान है खासकर उसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं दूंगी, क्योंकि भारत का संविधान है तो हम सब जिंदा है और हम सब जिंदा है तो ये सबूत है कि आज बाबा साहब भी जिंदा हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।